हेलो बच्चों। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन ऑफ r0 to 2n-1 n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 4r² इज़। तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ की कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या की कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट इसमें क्या है, जैसे कि इस तरह के जब भी कोई फंक्शन आते हैं समेसन वाले में जिसमें 1/n हो या n² r² वाला फॉर्मेट हो, तो हमें सबसे पहले कोशिश ये करना होता है कि उसमें r/n का फॉर्मेट बनाए। तो सबसे पहला काम होगा हमको इसमें कि r/n का फॉर्मेट बनाना। अब जब आपका r/n का फॉर्मेट बन जाएगा तो इस r/n को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सलेट कर लेते हैं। तो ये दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस में ये करना है और दूसरे प्रोसेस में इसका क्या कर लेना है, आपको एक्सलेट कर लेना है। साथ में आपको क्या कर लेना है कि इसका लिमिट भी चेंज कर लेना है। जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी है तो अब तो फंक्शन x में चेंज होगा, तो x के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट को सेट करना होगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व आउट हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो गिवन है, इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। क्वेश्चन गिवन क्या है मेरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n summation of r0 to 2n-1 n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 4r²। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ऊपर में से ऊपर और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर भी और नीचे भी n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ r0 to 2n-1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर से ऊपर 1 n स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 1, n स्क्वायर से इस n स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4r² बाई क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ऐसा बन के ये आया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड जब करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 1/n, ये समेसन हो जाएगा r0 to 2n-1 और यहाँ पे 1/1 प्लस इसको r/n का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू r/n का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, हम लेट कर लेंगे यहाँ पे कि r/n जो है वो क्या है, मेरा x है। तो r/n को हम लोग क्या लेट कर लिए, x लेट कर लिए। तो जैसे ही r/n को लेट करेंगे यहाँ पे हमको लिमिट भी चेंज करना होगा। तो x का लिमिट क्या होगा, दो पार्ट में। देखिए यहाँ पे क्या है आपका n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसको ज़रा सा हम लोग समझते हैं कि x क्या होगा। केस फर्स्ट में जब r आपका क्या है, ज़ीरो है, तो r जब आपका ज़ीरो है और n आपका क्या है, n आपका देखिए किसको टेंस कर रहा है, n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। तो इस केस में आपका r/x किसके बराबर है, r/n के बराबर है। तो r की जगह पे ज़ीरो, n की जगह पे इन्फिनिटी, तो 0/इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। केस सेकेंड में क्या होगा आपका, तो केस सेकेंड समझ लेते हैं। केस सेकेंड में क्या होगा कि r यहाँ पे देखिए, अब r क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी 2n-1 लेंगे और अभी भी n आपका क्या है, इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। यहाँ पे n इक्वल टू नहीं, n टेंस टू इन्फिनिटी यूज़ करेंगे। तो अब इस जगह पे आपका x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू r/n, r की जगह पे 2n-1 अपॉन n की जगह पे आपका क्या रखेंगे, n को तो n ही रहने देते हैं अभी, नीचे n है तो n रहने देते हैं अभी, इन्फिनिटी तो बाद में रखेंगे थोड़ा में। यहाँ पे देखिए ऊपर से n का कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2-1/n अपॉन में यहाँ पे n से n आपका कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2-1/n की जगह पे आप इन्फिनिटी रख दीजिए। तो 2-1/इन्फिनिटी आपका ज़ीरो, यानी ये हो जाएगा 2। तो एक लिमिट आपका यहाँ पे दो लिमिट सेट हो गए। एक आपका लिमिट लोअर लिमिट जो होगा इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और एक हो गया आपका अपर लिमिट जिसका वैल्यू 2 आया, ये मेरा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो अपर लिमिट 2 है।
और यहाँ पे देखिए जो मेरा फंक्शन था ये वाला फंक्शन आया, तो इसी फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, इसी फंक्शन का। ऊपर क्या है 1/1 प्लस, ऊपर क्या है 1/1 प्लस 4, और यहाँ पे क्या है r/n का होल स्क्वायर। तो r/n को तो हमने x लेट कर लिया है, तो r/n की जगह पे x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर dx। तो यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 1/1 प्लस 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। अब एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो प्रॉपर्टी आपका होता है अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² हो, तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो सेम इसको ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। तो जब प्रोसीड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें x की जगह पे क्या है 2x है, x की जगह पे क्या है इसमें 2x है, तो यहाँ पे 2x तो लिखेंगे, लेकिन ये जो 2x है ये एक क्या कर रहा है एंगल का काम कर रहा है, तो उसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड भी करेंगे। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2। अब यहाँ पे लिमिट सेट कर देंगे कहाँ से 0 to 2। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे एक बार अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जब हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 2 अपॉन नीचे में क्या होगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। और एक बार क्या लगाएंगे हम लोग लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2 × 0 यानी कि 0/2। तो ये दोनों लिमिट हमने सेट कर दिया। तो अब ये जो मेरा फंक्शन होगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो आपका वैल्यू जो हो गया, ये tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए 2 है तो 1/2 को बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बच गया tan इनवर्स 2 × 2 = 4। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आया 1/2 × tan इनवर्स 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या होगा इसमें। तो ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1/2 × tan इनवर्स 4। तो होप यू अंडरस्टैंड आवर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।